चले बेटा, गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। क्या हाल चाल है सब बच्चों के? तो आज अपना टॉपिक शुरू करेंगे यहां पर, और टॉपिक है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस। ठीक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे भी बहुत आगे तक ये टॉपिक आपका जगह जगह पर इस्तेमाल होने वाला है। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक लीनियर इक्वेशंस। बेटा बिल्कुल ध्यान से मेरे साथ साथ समझेंगे। टॉपिक है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लीनियर इक्वेशन? बेटा सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर, तो लेट्स टेक दिस वर्ड इक्वेशन। द वर्ड इक्वेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इक्वल। इक्वेशन जो वर्ड बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है? ये वर्ड इक्वल से बना हुआ है। इक्वल का मतलब क्या होता है? इक्वल का मतलब होता है बराबर, सेम, एक जैसा, कुछ भी कह लो। ठीक, द वर्ड इक्वल मीन्स बराबर, एक जैसा। तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इक्वेशन? तो बेटा इक्वेशन का मतलब होता है कोई एक ऐसी एक्सप्रेशन, कोई एक ऐसा रिलेशनशिप जहां पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कोई एक ऐसी एक्सप्रेशन मैंने लिख डाली जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, तो दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। जैसे मैंने जैसे मैंने लिखा x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 7। देखें यहां पर दिस इज कॉल्ड द, क्या कहेंगे बेटा इसे? दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या हो गई बेटा? ये हो गई मेरी राइट हैंड साइड। एंड बोथ द साइड्स आर इक्वल, बोथ द साइड्स आर इक्वल। तो नाउ दिस एक्सप्रेशन, ये जो पूरी की पूरी रिलेशनशिप है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, नाउ दिस इज कॉल्ड एन इक्वेशन। बेटा क्या कह देंगे इसे? इसे कहेंगे, इसे कहते हैं इक्वेशन। जहां पर, फिर सुनिए, इक्वेशन मीन्स अ रिलेशनशिप, an expression in which the left hand side is equal to the right hand side, an expression in which the left hand side is equal to the right hand side is called an equation. एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो, तो दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ इक्वेशन। सर अगर ये बराबर ना हो? हां ऐसा हो सकता है। आओ देखना जरा बेटा, उसने बोला 2x माइनस 5 7x प्लस 4 के बराबर नहीं है। बेटा पढ़ पा रहे हो उसे? ये तो हो गई इक्वेशन। भाई या तो ये बराबर होंगे, कोई भी दो साइड्स या तो बराबर होंगी या बराबर नहीं होंगी। अगर बराबर होंगी तो उन्हें कह दिया मैंने इक्वेशन। अब अगर ये बराबर नहीं है, बेटा अगर बराबर नहीं है तो उसका मतलब क्या हुआ? ये हो गई, अब ये बराबर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, दो बातें हो सकती हैं। या तो लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा होगी राइट हैंड साइड से, 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 7x प्लस 4, लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन 7x प्लस 4। या बेटा दूसरी बात क्या हो सकती है? जल्दी जल्दी बोलो, क्या हो सकती है? हां, या 2x माइनस 5 इज लेस देन 7x प्लस 4। तो नो भाई, या तो ये बराबर होंगी या बराबर नहीं होंगी। अगर बराबर नहीं होंगी तो या तो ज्यादा या कम
नाउ दीज आर कॉल्ड इनइक्वालिटीज। क्या बोलते हैं बेटा इनको? इनइक्वालिटीज। ऑल्दो हमें सिर्फ इक्वेशन पढ़ना है, लेकिन फिर भी एक दिमाग में सवाल आता है, सर अगर बराबर है तो इक्वेशन, और बराबर नहीं है तो क्या? अगर बराबर नहीं है तो क्या? अगर बराबर नहीं है तो वो या तो लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा होगी या लेफ्ट हैंड साइड कम होगी। इन दैट केस दीज आर कॉल्ड इनइक्वालिटीज। क्या कहेंगे बेटा इन्हें? अब कहेंगे इन्हें इनइक्वालिटीज। तो एक्सप्रेशन दो प्रकार की हो सकती हैं। अगर मैं बात करूं किसी भी एक्सप्रेशन की, देखना बेटा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 7x प्लस 4, माइनस 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 4। यानी ये जो एक्सप्रेशन थी, ये हो सकती है दो प्रकार की, या तो जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो, तो बेटा अब इसे क्या कह देंगे? नाउ दिस इज कॉल्ड एन इक्वेशन। और अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ना हो, सर बराबर नहीं होगी तो क्या होगी बेटा? या तो ज्यादा होगी या कम होगी। नाउ दीज आर कॉल्ड इनइक्वालिटीज। क्या कहेंगे बेटा इसे? अब इन्हें कह देंगे इनइक्वालिटीज। तो आई होप ये एक वर्ड तो समझ में आ गया होगा। बेटा क्वेश्चंस तक पहुंचेंगे लेकिन बहुत आराम से। पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो। एक एक वर्ड का मतलब जहन में अच्छे से बैठा होना चाहिए। ये कोई सी ऐसी चीज नहीं है कि बस यहीं पढ़ा, एग्जाम क्लियर किया, बात खत्म हो गई ना। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके बहुत लंबे समय तक काम आने वाली हैं। ठीक, तो यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट। चलिए, तो ये तो हो गई बात इक्वेशन की। तो एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी रिलेशनशिप दो प्रकार की, कौन कौन सी? जहां पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो तो उसे कह देंगे इक्वेशन, और अगर बराबर ना हो तो उसे कह देंगे इनइक्वालिटी। इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी बोलते हैं। बने बेटा आगे। अब चलिए, अब ये जो इनइक्वालिटी, ये जो इक्वेशन है, अब इसी वर्ड को और आगे बढ़ाएंगे, इसी वर्ड को और आगे बढ़ाएंगे। देखो बेटा, अब किसी भी इक्वेशन की बात करें, समझना बेटा ध्यान से, ये जो इक्वेशन की बात हम कर रहे हैं, यानी एन एक्सप्रेशन, एक ऐसी एक्सप्रेशन या एक ऐसी रिलेशनशिप इन विच लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side is called a equation. Equation is defined as a relationship, an expression in which the left hand side and right hand side both are equal. Both are equal is called a equation. बेटा क्लियर डेफिनेशन इक्वेशन की? तो चलो अब आगे सुनते हैं। देखिए, जब इक्वेशन बनती है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो रिलेशनशिप है, इसमें दो चीजें होती हैं। एक्सप्रेशन बनती है दो चीजों से। क्या क्या होगा इन एक्सप्रेशन में? भाई या तो होंगी इसमें कुछ वेरिएबल्स या होंगी कुछ कांस्टेंट्स। सर ये वेरिएबल किसे कहेंगे और कांस्टेंट किसे कहते हैं? समझो, अगर मैंने आपके सामने लिखी एक रिलेशनशिप x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 5, दिस इज क्लियरली एन इक्वेशन। बोलो हां के ना? हां जी सर, ये इक्वेशन है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, तो दिस इज क्लियरली कॉल्ड एन इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में दो चीजें होती हैं। एक जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। वी वांट टू डिटरमिन कि बताओ भाई x की वैल्यू क्या? वो यही बोलेगा आपसे एग्जाम में। ये एक रिलेशनशिप, एक इक्वेशन देगा और बोलेगा बताओ x की कौन सी वैल्यू रखें कि ये दोनों साइड बराबर नजर आए। यहां पर x क्या रखें कि दोनों साइड आपको
बराबर नजर आए। तो बेटा यहां पर अगर हम बात करें यहां पर, तो x की वैल्यू डिटरमिन करनी है। अब जिसकी वैल्यू डिटरमिन करनी है यानी x, तो x इज कॉल्ड द वेरिएबल जिसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वो आपको डिटरमिन करनी है, कैलकुलेट करनी है। विच नीड्स टू बी कैलकुलेटेड इज कॉल्ड द वेरिएबल। और जो बाकी चीजें हैं जैसे 2 हुआ या -5 हुआ, दीज आर कॉल्ड द कॉन्स्टेंट्स। क्या बोलेंगे बेटा इन्हें बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। यानी एक एक्सप्रेशन, एक रिलेशनशिप, एक इक्वेशन जो होगी वो दो चीजों से बनेगी। बेटा कौन कौन सी दो चीजें? कुछ तो उसमें वेरिएबल होंगे और कुछ होंगी उसमें कॉन्स्टेंट्स। कुछ वेरिएबल्स, कुछ कॉन्स्टेंट्स, कुछ वेरिएबल्स, कुछ कॉन्स्टेंट्स। क्लियर है इतनी बात? जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बात करूं अगर फिर से, तो मुझे एक रिलेशनशिप दी हुई है 3a - 5 इज इक्वल टू a प्लस 7/4। बताओ बेटा, सबसे पहले बताओ मुझे, क्या ये इक्वेशन है? बोलो बेटा, क्या ये इक्वेशन है? हां, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यस, दिस इज अ इक्वेशन। शाबाश। अब मुझे बताइए, इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा है? सर 5 तो हमें मालूम है, 7 मालूम है। ए इज कॉल्ड द वेरिएबल जिसकी वैल्यू मुझे ढूंढनी है। बेटा जिसकी वैल्यू डिटरमिन करनी है, वो यही तो बोल रहा है कि भाई ये दोनों बराबर हैं, बताओ ए की कौन सी वैल्यू रखें कि ये बराबर नजर आए। तो ए इज कॉल्ड द वेरिएबल। क्या बोलेंगे? वेरिएबल। एंड रेस्ट ऑल आर कॉल्ड द कॉन्स्टेंट्स। तो बेटा जरा बताना, कांस्टेंट हो गया 5, 7, 4, दीज ऑल आर कांस्टेंट्स। वेरिएबल को अगर छोड़ दें तो बाकी जो कुछ बचा वो इक्वेशन में क्या बचा? वो बचा बेटा कांस्टेंट्स। तो क्योंकि इक्वेशन में दो ही चीजें हैं, या तो वेरिएबल या कांस्टेंट्स। आई होप ठीक है इतनी बात भी। कमिंग नेक्स्ट, तो बेटा वेरिएबल यानी इक्वेशन में दो चीजें हैं। इक्वेशन इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स, और ये वेरिएबल वो हैं जिनकी वैल्यू मुझे निकालनी है, कॉन्सोनेंट्स वो जिनकी नहीं निकालनी, जिनकी फिक्स्ड वैल्यू ऑलरेडी होती है। तो मेरे पास जो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हैं वो यही बनेंगे। मुझे एक इक्वेशन दी होगी, उस इक्वेशन को बनाया गया होगा या तो कुछ वेरिएबल यूज करके या कुछ कांस्टेंट्स यूज करके। अब हमारे को अल्टीमेटली कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है। ये एक ऐसी वैल्यू मुझे चाहिए, वो असल में क्या पूछ रहा है मुझसे? वो बोल रहा है ये है जी x + 2 इज इक्वल टू 2x - 5 है। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी वो पूछ रहा है x की एक ऐसी वैल्यू बताओ, यहां पर x की जगह पर ऐसा क्या रखूं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। x क्या रखूं? x की क्या वैल्यू रखूं कि x + 2 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। सिमिलरली यहां पर बोल रहा है जी ये इसके बराबर है, बता दिया उसने। अब वो बोल रहा है आप ये बताओ a की वैल्यू क्या रखूं कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो जाए। ऐसा क्या रखें? ढूंढ के लाओ, कहीं से भी ढूंढ के लाओ a की एक ऐसी वैल्यू जिससे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। आई होप ठीक है इतनी बात। तो बोलो बेटा ठीक है ना? ठीक, चलो तो ये तो हो गई वर्ड इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटा रिवाइज करते चलेंगे बार बार। एन एक्सप्रेशन इन विच द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज कॉल्ड अ इक्वेशन। इक्वेशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से जल्दी बताओ? या तो होगा वेरिएबल
या होंगे कॉन्सोनेंट्स। वेरिएबल वो जिसकी वैल्यू मुझे ढूंढ के लानी है, जिसकी वैल्यू मुझे ढूंढ के लानी है, दैट इज कॉल्ड अ वेरिएबल। वरना जो बाकी बचा वो कॉन्सोनेंट्स, कॉन्स्टेंट्स। बेटा क्लियर है इतनी बात? चलो और आगे देखिए। अब ये जो इक्वेशन, सर ये वर्ड तो रह ही गया अभी, ये सर लीनियर वर्ड रह गया अभी, ये तो बता दिया आपने। बेटा अभी आ रहे हैं धीरे धीरे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सर क्वेश्चन कब, अब फिर भी बात कर रहे हो, क्वेश्चन कब कराओगे? कर लेंगे क्वेश्चन भी। देखो एक बार ना बेस क्लियर हो चीजों का तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत जी। तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू इज कि अगर क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं है, वंस वी आर थ्रू विद द कॉन्सेप्ट्स, तो इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग हम कुछ रटने का प्रयास नहीं करेंगे, सारी चीजें अच्छे से थॉरली समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो कमिंग बैक, तो पॉइंट आया जी यहां पर कि इक्वेशन में दो चीजें, कौन कौन सी? या तो वेरिएबल या कांस्टेंट्स। अब अगली बात पर मूव करते हैं। अब ये जो इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन में देखना बेटा एक बार जरा ध्यान से देखिएगा इक्वेशन को, एंड ट्राई टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेरियस इक्वेशंस। एक लिखा मैंने x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, एग्जाम्पल 1। दूसरा समझिए, दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिख डाला x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5। देख रहे हैं बेटा आप, ये दूसरा एग्जाम्पल है। एक और लिख डाला मैंने यहां पर, लेट्स से 3x माइनस 7x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 5, x क्यूब प्लस 5। बेटा ये तीन इक्वेशंस मैंने यहां पर लिख दी। अच्छा ये बताओ ये इक्वेशंस हैं या नहीं है? इक्वेशंस हैं या नहीं है? जवाब दीजिए, वेदर दीज आर इक्वेशंस। क्वेश्चन है मेरा ये, इक्वेशंस है या नहीं है? बताना बेटा है क्या? यस दिस इज एन इक्वेशन, यस दिस इज एन इक्वेशन, यस दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एन इक्वेशन। भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर है तो दीज आर कॉल्ड द इक्वेशन। अच्छा जरा बताना वेरिएबल्स कौन कौन से हैं इसमें? अगर बात करें तो वेरिएबल इज एक्स, वेरिएबल इज एक्स, वेरिएबल इज अगेन एक्स। तीनों सेम ही लग रही है सर, तीनों ही इक्वेशन है, तीनों में ही वेरिएबल दिया हुआ है एक्स एक्स एक्स। ओके अगली बात सुनिए बेटा, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? सर यहां वेरिएबल x है और मैं अगर कहीं भी चेक करूं तो x की पावर ये 1, ये भी कुछ नहीं लिखा तो उसका मतलब पावर 1 होता है, तो x की पावर हो गई 1। क्या 1 से भी ज्यादा x की कोई पावर है इसमें? आंसर इज नो, तो x की पावर हो गई 1। यहां पर चेक करिए, ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 2 है, तो दिस इज कॉल्ड, यहां पर मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल कितनी है? बेटा वैसे तो 1 भी है लेकिन मैक्सिमम कितनी है? 2। और सिमिलरली यहां पर मैक्सिमम कितनी हो गई पावर? यहां पर मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल इज 3। आई होप ठीक है इतनी बात। अब थोड़ा सा फर्क आना शुरू हो गया, तीनों ही इक्वेशंस थी, तीनों में ही वेरिएबल x था,
लेकिन फर्क समझिए, यहां पर मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल 1 है, यहां पर x की मैक्सिमम पावर 2 तक जा रही है और यहां पर x की मैक्सिमम पावर 3 तक जा रही है। बेटा ये भी ठीक है कि नहीं है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसी को बोलते हैं हम डिग्री भी, डिग्री ऑफ इक्वेशन। कितनी डिग्री है? ये तो हो गई इक्वेशन ऑफ द डिग्री 1, इसे बोलेंगे इक्वेशन तो है इक्वेशन ऑफ द डिग्री 2, इसे बोलेंगे इक्वेशन ऑफ द डिग्री 3। डिग्री ऑफ अ इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? डिग्री ऑफ अ इक्वेशन का मतलब हुआ द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी, उसे कह देंगे डिग्री ऑफ द इक्वेशन। बेटा ये भी ठीक है बात कि नहीं है? तो अब यहां पर नाउ दिस इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। क्या कहेंगे बेटा? इक्वेशन तो है लेकिन इक्वेशन ऑफ द डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। लीनियर इज formed from the word line, line मतलब सिंगल, एक, लीनियर लाइन एक, जिसमें एक मैक्सिमम डिग्री 1 हो, यानी मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 1 हो, एंड दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसे क्या बोल देंगे बेटा? दिस इज कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन। बेटा आई होप चैप्टर के नाम तक पहुंच गए, हम चैप्टर के नाम तक पहुंच गए। लीनियर इक्वेशन यानी इक्वेशन का मतलब क्या बताया था? अ रिलेशनशिप इन विच द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज कॉल्ड द इक्वेशन। और ये इक्वेशन भी कई प्रकार की हो सकता है। वेरिएबल जो था उसमें उसकी मैक्सिमम पावर 1 हो, या हो सकता है 2 हो, या हो सकता है 3 हो, लेकिन हमें कौन सी पढ़नी है? हमें सिर्फ पढ़नी है ये वाली लीनियर इक्वेशन, यानी इक्वेशन इन विच द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। बेटा डेफिनेशन तैयार हो गई ना? इक्वेशन का मतलब क्या बताया था? रिलेशनशिप इन विच द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एन इक्वेशन। इक्वेशन इन विच a relationship in which the maximum power of the variable is 1 is called linear equation, या equation of the degree 1, equation of the degree 1 is called linear equation। ठीक है बेटा? उसी में अगर मैक्सिमम पावर 2 हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक, और मैक्सिमम पावर 3 हो जाएगी तो बन जाएगी वो क्यूबिक इक्वेशन। बेटा मैं सिर्फ अभी तक चैप्टर के नाम तक आया हूं आपके पास। सो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में क्लास 1 चल रही है हमारी ये लीनियर इक्वेशन ऑफ क्लास, लीनियर इक्वेशन की पहली क्लास है जो हम यहां कवर कर रहे हैं। बेटा फटाफट से चाहो तो इस चार्ट को, इस समरी को थोड़ा सा नोट कर लो आप, ठीक? आपके काम आएगी ये। नोट इट डाउन फटाफट, फास्ट इसको नोट करिए, फिर और आगे बढ़ेंगे। अभी और थोड़ी डिटेलिंग करूंगा इसकी मैं आपके साथ। करें बेटा नोट फटाफट से। कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे अभी तक हम, अभी हमने कोई क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया है। वैसे पूरे चैप्टर में वी आर ओनली कंसर्न विद सॉल्विंग दीज इक्वेशंस। ऐसी इक्वेशन दी होंगी, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है सर, आप नोट करने दो हमें, बोलो मत। लो बेटा कर लो नोट फटाफट से, देखें कौन बच्चा सबसे पहले नोट करके बताएगा। करो बेटा फटाफट से नोट, करिए बेटा फटाफट से नोट। लीनियर इक्वेशंस,
बेटा कर लिया सबने नोट? चलो देखो, तो इक्वेशन ऑफ द डिग्री 1, a relationship in which the left hand side and right hand side both are equal and in which the maximum power of the variable is 1 is called the linear equation. अब बेटा जरा फिर एक बात समझो, थोड़ी सी, एक छोटी सी बात और समझिए यहां पर, ये लो, उसने बोला यहां पर x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 प्लस एक्स या 7 माइनस एक्स। अच्छा, फिर उसने क्या बोला कि x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 2। और फिर बोल दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू z माइनस 3। तो बेटा जरा फटाफट से फिर से जवाब दीजिए, क्या ये इक्वेशंस हैं? हां। क्या ये इक्वेशन है? हां। क्या ये भी इक्वेशन है? हां बेटा, तीनों इक्वेशंस हैं। इक्वेशन का मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। जरा बताना बेटा वेरिएबल कौन कौन से हैं? बताना बेटा, इसमें वेरिएबल कौन सा है? सर एक ही वेरिएबल है x। यहां बताओ बेटा, बेटा 2 वेरिएबल हैं और यहां पर 3 वेरिएबल हैं। यहां पर 3 वेरिएबल हैं। अच्छा जरा बताओ टाइप ऑफ इक्वेशन कौन सी है ये? सर वेरिएबल x है, x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन। ये कौन सी हो गई बेटा? बेटा ये भी लीनियर है। देख रहे हैं आप, इसी चैप्टर में है अभी हम लीनियर, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर और y की मैक्सिमम पावर 2 ही वेरिएबल हैं, दोनों की मैक्सिमम पावर 1 है, 1 से ऊपर नहीं है। और ये कौन सी है बेटा? ये भी लीनियर इक्वेशन है। कारण ये कि 3 वेरिएबल्स थे, x था, y था, z था, लेकिन तीनों की ही पावर 1 से ज्यादा नहीं थी, तो दीज आर अगेन लीनियर इक्वेशन। तो बेटा अब इसका फुल नेम क्या पड़ गया? जरा बताना बेटा, इस इक्वेशन को किस नाम से बुलाओगे? इसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये कौन सी हो गई बेटा? नाम बताओ फटाफट से इसका। ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और ये कौन सी हो गई बेटा? लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। हमें कौन सी पढ़नी है? हमें ये पढ़नी है। ये कवर नहीं करेंगे, ये कवर नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, कौन कौन सी रेलिवेंट हैं? असल में ये बताना इसलिए जरूरी था, मैं आपसे कहता लीनियर इक्वेशन, मैं आपसे बोलता इक्वेशन जहां दोनों साइड बराबर हैं, तो सर अगर बराबर ना हो तो क्या कहेंगे? मैंने बता दिया। मैं आपसे कहता बेटा वेरिएबल की पावर 1 होगी, हम उनकी बात करेंगे। आप कहते सर अगर वेरिएबल की पावर 2 है तो उसे क्या कहेंगे, 3 है तो उसे क्या कहेंगे, मैंने बता दिया। फिर आप कहते, मैंने कहा बेटा वेरिएबल 1 है, सर 1 से ज्यादा हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन यहां से अब मेरा मेन चैप्टर शुरू होगा। नाम क्या है चैप्टर का बेटा? चैप्टर में पढ़ेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। ठीक है, फटाफट से इस चार्ट को भी नोट कर लो। समरी है, इंट्रोडक्शन की समरी है, अभी कोई क्वेश्चन शुरू नहीं किया हमने। दिस इज सिंपली अ समरी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट थॉरली, कि भाई आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए कि हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं। तो इन द फर्स्ट क्लास आई हैव जस्ट एक्सप्लेन द नेम लीनियर इक्वेशन। ठीक है बेटा, फटाफट से नोट करो।
आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।